Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to get into micro of number 28 and 29. Okay? I want you this to be a discussion. So please take part in this. कैफा तकफुरुना बिल्लाहि कुंतुम अम्वात कि आप पहले मरे हुए थे. अब पॉइंट इज मौत क्या होती है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन? ऑपोजिट ऑफ हयात। होती क्या है? वो ठीक है, अपोजिट है, ठीक है, पर होती क्या है? व्हाट इज हयात एंड व्हाट इज मौत? थॉट्स? सही गलत कोई बात नहीं, वी आर डिस्कसिंग दिस, राइट? तो देखें, हयात इज लाइफ, मौत इज एंड ऑफ लाइफ. ये दोनों ऑपोजिट हैं, वी गेट दैट. व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ? नेवर थॉट अबाउट इट. किसी ने कभी नहीं सोचा. ठीक है, let me explain. ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं. लाइफ या ह्यूमन लाइफ हैज गॉट सम पार्ट्स. ठीक है, जैसे लाइफ के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर यू गॉट टीम विच इज वन पार्ट ऑफ इट, जिसको हम जिस्म कह सकते हैं, जिसको हम बॉडी कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी है, मिट्टी से जो बनी है. अच्छा, टीन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑर्गेनिक है. ठीक है, जो कुछ चीजें आपको मिट्टी में मिलेंगी, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, वही वाली चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं. इंसान की बॉडी में भी यही चीजें हैं. ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनिक. ठीक है, उन्हीं ऑर्गेनिक मैटर से इंसान मिलके बना. ये एक हिस्सा है इंसान का. दूसरा एक स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है. स्पिरिट कह लो, रूह कह लो. ठीक है, कुछ भी इसको कह सकते. अल्लाह ताला की तरफ से आती है. कॉन्शियसनेस कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो. ये तीन चीजें, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और ये आपका एक स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है जो कि गैब की दुनिया से डील करता है. इंसान इज दिस प्लस दिस पार्ट. इंसान इज ये प्लस ये. जब ये दोनों चीजें मिल जाती, इंसान एक्चुअली में ये है. ठीक है, यहाँ पे नफ्स भी आता है. कॉन्शियसनेस को नफ्स भी कहते हैं. ठीक है, बॉडी क्या है? बॉडी, फॉर दोज पीपल जिन्होंने रॉबोट्स या रोबोटिक्स में जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, बॉडी इज लाइक अ रोबोट जिसके अंदर आप बैठे हुए हो. और आप ये रोबोट से, मतलब आप अंदर बैठ के आप एक बटन दबाते हो. आप अ, आपका नाभ अंदर से एक बटन दबाता है, आपका हैंड ऊपर नीचे जाता है. तो यू आर कंट्रोलिंग योर बॉडी इन सम सॉर्ट ऑफ वे. बॉडी, जिसम, दिस इज समथिंग जो आप कंट्रोल कर रहे हो पीछे बैठ के, और पीछे जो आप हो दैट इज दिस पार्ट. नफ्स कह लो, रूह कह लो, स्पिरिट कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो. अब मैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज द गैब पार्ट एंड दिस इज द जाहिर पार्ट. हयात कहते हैं जब ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिल जाए, तब आप हयात हो. और जैसे ये वाला कनेक्शन ब्रेक कर जाए तो आपकी डेथ हो जाती है. अल्लाह ताला कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान की, या आई थिंक आया है कि इंसान की दो केसेस में इंसान की मौत वाकया हो जाती है. जब वो सो जाता है तो उसकी जो रूह है उसको वापस जाने की इजाजत होती है, यानी वो दोबारा जिंदा हो जाता है.
और जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब वो रूह वापस नहीं जाती, तो फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो बेसिकली जैसे ही आपकी रूह, आपकी स्पिरिट, आपका कॉन्शियसनेस बंद हुई, ये सारी की सारी चीजें बन गई, यू आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल ऑफ योर बॉडी, ठीक है, तो यू आर डेड। विच मीन्स ये तो चीज खत्म नहीं होती। कुल्ली नफ्सिन जायकातुल मौत, ठीक है। दिस गोज थ्रू ऑल realms. दिस इज realm specific, जो ये वाला है, ये जो चीज है ना, दिस इज realm specific। इस दुनिया में आपका जिस्म सेपरेट है, आखिरत में आपको कोई और जिस्म दिया जाएगा, ठीक है, वो डिफरेंट होगा। सिमिलर बट डिफरेंट, और कैसा होगा अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इट वुड बी समथिंग डिफरेंट। कॉन्शियसनेस, नफ्स, रूह, दैट वुड बी द सेम, जो आप यहाँ हो वो ही वहां पे भी होगे। तो जब ये कनेक्शन ब्रेक हो जाए तो यू आर डेड। जब ये कनेक्शन रहा है तो फिर यू आर अलाइव। किसी को इस कॉन्सेप्ट से कोई मसला, या समझ आ गया? नो प्रॉब्लम, राइट। अमवातन, बाद में अरवा, इस दुनिया में आने से पहले योर कॉन्शियसनेस इज समवेयर डूइंग समथिंग, ठीक है, योर रूह, नफ्स, व्हाटएवर, दैट इज समवेयर डूइंग समथिंग, पता नहीं। अमवात से लेके पहली जिंदगी के दरमियान एक बैरियर है। जैसे ही वो बैरियर क्रॉस करोगे, आपको ये याद ही नहीं रहा। वो बैरियर क्रॉस किया, अब आप जिंदगी में आ गए, तो यानी कि ये दोनों की दोनों चीजें कंबाइन हो गई। अब ये दोनों चीजें कंबाइन करने के बाद सुम्मा, जब सुम्मा आता है तो उसका मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद, यानी कि माँ के पेट में भी जब आप हो, तो वहां पे आपकी बॉडी अभी तक बनी नहीं, अंडर डेवलप्ड है, यू आर डेड, डजंट मैटर। आते हो तो दैट्स अ बैरियर। जब आप माँ के पेट से बाहर आते हो, अब आप जिंदा हो, यू आर लाइव नाउ। सुम्मा युमीतुकुम, और फिर कुछ टाइम बाद यू वुड डाई अगेन। रूह अलग, जिस्म अलग, जिस्म इधर ही खत्म, नफ्स कह रहा है अपनी जगह पे। वो दैट कैन बी इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, वो आपका इलीन में भी हो सकता है, सिजीन में भी हो सकता है, इन केस ऑफ शहीद इट कैन बी समवेयर एल्स। तो ये बेसिक चीज है। अब इनके बाद सुम्मा युहयीकुम, फिर दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, यानी तुम्हें दोबारा से बॉडी दी जाएगी और उसमें तुम्हें डाला जाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और फिर तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटोगे। जो शहीद होते हैं, एक माइनर कॉन्सेप्ट है कि उनमें ये वाला फेज नहीं आता, दे गो डायरेक्टली टू दिस फेज। उनको अल्लाह ताला फौरन से उसी टाइम पे एक नया जिस्म दे देते हैं, एंड दे इंजॉय दोज थिंग्स राइट व्हेन दे आर शहीद। इसीलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि शहीद जिंदा है, तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि वो ये वाली जिंदगी नहीं है, वो अभी ये वाली जिंदगी में। उनका ये वाला जो फेज है, ये अल्लाह ताला स्किप कर देते हैं, कुरान पाक में लिखा हुआ। तो वो डायरेक्टली इस फेज में जाते हैं। हम जो नहीं होते इस तरीके से, वो खबर के बाद एक टाइम आएगा कि वो इस फेज में इवेंचुअली पहुंच जाएंगे। जब हिसाब किताब होगा, उसके बाद हिसाब किताब होगा, उसके बाद जन्नत जन्नम, जो भी हमारा सीन बना वो होगा, ठीक है। एंड नंबर 28 टॉक्स अबाउट दीज 4 फेजेस, 5 फेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। यू वर डेड, यू आर गोना लिव इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, आलम अरवा दिस वन, आलम दुनिया दिस वन, दिस इज अगेन आलम बरज़ख, एंड देन दिस इज आलम क़यामा। एंड आलम के अब आलम क़यामा, यू कैन से कि आप दोबारा से हो गए और फिर अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे, एंड देन यू गो टू जन्नत जन्नम। तो ये आपके 4 फेजेस हैं लाइफ के। अब कोई बंदा वापस इस चीज को रिलेट करे सूरह फातिहा की पहली आया के साथ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंसानों के ये फेजेस हैं। इन एवरी फेज अल्लाह ताला इज और रब। व्हेन वी आर डेड, he is taking care of us. When we are alive, he is taking care of us. When we would die again, he is gonna take care of us. And when we're gonna live back again, he's gonna take care of us real good, depending upon what we did, ठीक है। जो मैं बात कर then रहा हूँ समझ आया?
आलमीन से मुराद ये हमारी फेजेस हैं। आलमीन से मुराद ये फेजेस भी हैं, क्योंकि हम लोग उस आलम को सिर्फ इस एक आलम के साथ रिलेट करते हैं, राइट? क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ लोग अलग अलग आलम के अंदर आए हैं, अलग अलग इंसानों की दुनियाएं हैं, ठीक है? आलमीन टॉक्स अबाउट ह्यूमन बींग्स, जन्नात एंड फरिश्ते, अक्ल मखलूक के बारे में बात हुई है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला तीन और आलमों के बारे में भी तो बात कर रहे हैं, नहीं? अच्छा, आलमीन में अक्ल मखलूक आते हैं सिर्फ। या बिकॉज आलमीन इज अ ह्यूमन प्लूरल। अरबिक में आकिल हम्म। मखलूक के लिए प्लूरल डिफरेंट होता है, उसके एंड में ऊन और ईन आता है। जैसे ये हम्म। तुलजाऊन है, दिस इज फॉर आकिल ओनली, यानी ह्यूमन, जिन और फरिश्ते, ठीक है? अगर नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं तो वहां पे ब्रोकन प्लूरल इस्तेमाल होता है, यानी वहां पे आलमीन की जगह अवालिम होना। सही। तो दिस इज जस्ट अ बिट ऑफ एन अरबिक। आलिम के मतलब फिर इसका मतलब है दो प्लूरल हो गए ना, दो डिफरेंट प्लूरल हो गए। हर अरेबिक लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो डिपेंड करता है, दो नहीं होते, इनमें पांच छह होते हैं, सही। ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन वो जो ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर फिर फेमिनिन ह्यूमन अलग होता है, हम्म। ठीक है? फेमिनिन ह्यूमन के बाद फिर ब्रोकन होता है, ब्रोकन के बाद फिर मतलब दे आर डिफरेंट, ब्रोकन नहीं, मैं फेमिनिन मतलब अलग होता आलिम की मैं बात कर रही हूँ ना, आलम के आप जैसे बता रहे हैं ना कि एक ब्रोकन है और एक दूसरा है। है। देर आर आलिम वर्ड के, हर वर्ड के देर आर टू प्लूरल्स, ब्रोकन अलग होगा और ह्यूमन अलग हाँ। होगा। सही। और ह्यूमन में भी अगर सिर्फ फीमेल्स के बारे में बात हो रही है, फीमेल स्पेसिफिक है, तो वो डिफरेंट होगा। नहीं तो अभी ये जो आलम है इसमें तो फिर मेल फीमेल दोनों आ गए ना। हाँ, जो ह्यूमन आता है उसमें मेल फीमेल दोनों हो जाते हैं, लेकिन अगर हम्म। फीमेल स्पेसिफिक होता है तो उसमें फिर मेल नहीं आते। तो इफ वी टॉक अबाउट जस्ट द वर्ड, तो उसके दो नहीं, उसके मल्टीपल प्लूरल्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो आलमीन है, दैट टॉक्स अबाउट ह्यूमन स्पीशीज, जिन हम्म। स्पीशीज एंड फिश, एंजल स्पीशीज ओनली, सही। ठीक है? हम्म। बट ह्यूमन स्पीशीज में भी तो फिर आलम अभी डिफरेंट है ना। हम लोग जब भी बात करते हैं हम इसकी बात करते हैं, हम्म। ठीक है? थोड़े से दिमाग के ब्रेन सेल्स इस्तेमाल हुए अब फ्राई हो गया सारा। नहीं नहीं, इस्तेमाल हुए हैं। क्या कहना चाहिए, एज फैक्टर। चीज जरा थोड़ा लेट समझ आती है। कोई बात नहीं, ये जब मुझे समझ आया था ना, मेरा दिमाग फ्राई हो गया था, मैंने फिर दो जगहों से वेरीफाई किया था बात सही कर रहे हैं कि नहीं। हम्म। खैर, सही। ओके। एनी क्वेश्चंस इन दिस आया? एनी क्वेश्चंस एट ऑल? बात समझ में नहीं आ रही, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, एनीथिंग? दिस इज अ डिस्कशन, सो लेट मी नो, गलत हूँ सही हूँ, इफ एवरीथिंग इज क्लियर फिर हम आगे चलते हैं, चलो। चलो, अब हम चलते हैं आया नंबर 29 के साथ, ठीक है? वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, और इस दुनिया में जो कुछ है वो तुम्हारे लिए, खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए बनाया गया, ठीक है? अल्लाह ताला ने दुनिया और इसमें जो कुछ है वो हमारे लिए बनाया। सुमस्तवा इला समा, और फिर दुनिया बनाने के बाद, दुनिया में चीजें बनाने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ अपनी तवज्जो की। फसव्वाहुन्ना सबा समावात, और फिर आसमानों को वन बाय वन, सात आसमान बने। फसव्वाहुन्ना बेसिकली मींस लेवल्स, ठीक है? अम, इसको मैं कैसे समझाऊं? कभी आप लोगों ने ऐसा हुआ है कि, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने
चीनी को मिक्स किया हो पानी में, लेकिन डंडी थोड़ी घुमाई हो और वो चीनी नीचे बैठ गई हो, कभी ऐसा हुआ है? हुआ। ठीक है। वो अब लेवल डिफरेंट हो, अब वो जब चीनी मिक्स नहीं हुई तो ऊपर थोड़ा मीठ है और नीचे ज्यादा मीठा है। हम्म। ठीक है। अब वो क्या होता है कि आपने उसको दो लेवल्स में डिवाइड कर दिया, लेकिन वो दोनों के दोनों लेवल्स अभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि कहाँ से पहला खत्म हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है आपको नहीं पता। सही। ठीक है। फंसा हुआ हूं सबा समावात का मतलब है कि 7 लेवल्स में आसमान को ब्रेक कर दिया है। और अब ये जो 7 लेवल्स हैं ये हमें पता है कि ये कैसे हैं, मतलब उनमें डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा। बात समझ आई? यानी हमें ये नहीं पता कहाँ से एक शुरू हो रहा है और कहाँ पे एक खत्म हो रहा है। नहीं, आसमान के केस में हम्म। हमें पता है अच्छा। कि पहला कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा कहाँ शुरू हो रहा है, वो हमें पता है, क्योंकि उधर अल्लाह हम्म। ताला कहते हैं कि दरवाजे लगे हुए हैं। सही। ठीक है। अब मैं आपको शेप ऑफ अर्थ, कुरान से जो शेप ऑफ अर्थ आती है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इट इट जब मैंने ये चीज स्टडी की थी आज से कुछ अर्सा पहले, दिस वाज समथिंग व्हिच केम आउट वेरी अमेजिंग। दिस इज ऑल अर्थ। ठीक हो गया, ये हमारी छोटी सी अर्थ। इस अर्थ के ऊपर क्या हुआ कि, और ये 2D नहीं है, ये 3D स्फेयर है, राइट? ये हमारे पास 2D नहीं है, ये हमारे पास एक 3D स्फेयर है हर तरफ से। इसके ऊपर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जो पहला आसमान बनाया वो भी इसी तरह से, एक अल्लाह ताला ने ये पहला आसमान बनाया। इसको मैं डाउन कर देते हैं, ठीक है। ये एक पहला आसमान बन गया जिसके सेंटर में या बीच में कहीं पे अर्थ है, और ये पूरा का पूरा आसमान ने इसको कवर कर लिया, जैसे एक अंडा होता है और अंडे के अंदर जल्दी होती है, और ये पहला आसमान, ऐसे समझ लो कि वो अंडा है और जमीन जो है वो जल्दी उसके सेंटर में कहीं पे। ठीक है, तो यानी ये पहला आसमान जो हमारी दुनिया का आसमान है, पहला जो आसमान हमें जो, नजर आता है। सही। अब ये ऐसे है जैसे अंडा इमेजिन करें और उसके अंदर सेंटर में ये जल्दी इमेजिन कर लें। सही। ठीक है। अब जो दूसरा आसमान है वो ऐसे इसके ऊपर आ गया। अब ये जो दूसरा आसमान है ये अभी इसके लिए पहला आसमान ऐसे है जैसे वो अंडी के जल्दी वाले जो मिसाल थी वो थी। हम्म। ठीक है। और इसी तरह यू गॉट 7, यानी कि ये 7 लेयर्स में। इसके साथ मजेदार बात यह है कि जितना आसमान हम अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, ये जो आसमान, इसमें सारे के सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, जो हमारी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो सारी की सारी यही है। वो पहला आसमान है। हम्म। अभी तक हम हम्म। पहले आसमान की बाउंड्री तक भी नहीं पहुंचे। लाइट जहां हम्म। से आ रही है वो कॉन्टिन्यूसली इस बाउंड्री को एक्सपेंड कर रही है। ठीक है, ये भी अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने ये दुनिया बनाई और फिर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अल्लाह हम्म। ताला इस आसमान को भी कॉन्टिन्यूसली एक्सपेंड कर रहे हैं, और हमारी ऑब्जर्वेशंस में इजाफा होता जा रहा है हर साल 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का। यानी कि जो यूनिवर्स है दिस इज एक्सपेंडिंग, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बाय 1 लाइट ईयर पर ईयर। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन रेट। इसके अंदर ये तो हमारी ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है ना, उसके अंदर जो सितारे हैं दैट इज एक्सपेंडिंग विद अ स्पेसिफिक एक्सेलरेशन। यानी कि जो सितारे आपको आसमान में आज नजर आ रहे हैं एक टाइम आएगा कि वो ये ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे। अगर ये हमारा पहले आसमान की बाउंड्री है तो हमारी जो ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स है, अगर ये पहले आसमान की बाउंड्री है, हमारी ऑब्जर्वेशनल यूनिवर्स की बाउंड्री कहीं यहाँ पे होगी। यानी कि पहले आसमान के बारे में हमें नहीं मालूम कि वो जो पहला आसमान है उसकी बाउंड्री किधर है, हमें बस इतना पता है, इसके आगे का नहीं पता। और ये जो आगे वाला है ये भी एक्सपैंड कर रहा है,
हमारी भी ये चीज एक्सपेंड कर रही है, और ये ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। आपकी जो सितारे हैं वो इससे बाहर भी निकल जाएंगे, एक टाइम आएगा। कुछ हैं जो बाहर नहीं निकलेंगे, वो हम में आके बजेंगे। लेकिन यू गेट दी होल आइडिया। भी अर्थ का या यूनिवर्स का जो पैटर्न है या जो शेप है, वो जो कुरान में मेंशन्ड है, यू गेट दी आइडिया, राइट। अर्थ इज इन द सेंटर विच इज वन, नॉट सेवन अगेन। लेकिन आसमान जो है वो अल्लाह ताला ने 7 आसमानों में ब्रेक कर दिया, राइट। तो जमीनों के बारे में भी तो कहते हैं कि 7 जमीनें हैं। कुरान में नहीं। कुरान में ये मेंशन नहीं है। कुरान में मेंशन नहीं। कुरान चलो। में इसके करीब तरीन जो आया आती है, जहाँ से लोग इस पे एक इस्तेदलाल करते हैं, वो आपकी बनती है सूरह तलाक। सूरह तलाक। और सूरह तलाक की आपकी आखिरी आया बनती है। और ये आखिरी आया है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए। और मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, और जमीन भी उसी तरह से बनाई। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि 7 जमीनें। हम्म। ठीक है। अहदीस में मेंशन्ड है 7 जमीनों के बारे में, लेकिन जितना भी कुरान पाक है वो 7 जमीनों के बारे में बात नहीं करता। वो समावात प्लूरल में बात करेगा, और अर्द हमेशा और सिंगुलर में बात करेगा। सिंगुलर में करेगा। ठीक है। इससे एक और चीज हमें पता चलती है कि अल्लाह ताला ने 7 बनाई या 70 बनाई, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें तो इस जमीन के लिए खलीफा बनाया है ना। हम्म। बाकियों का तो फिर क्या करना। 7 आसमानों के बारे में क्यों मेंशन किया जाता है? क्योंकि वो 7 आसमान इस जमीन से रिलेट करते हैं, बाकी जमीनों से हमारा कोई ताल्लुक है नहीं। 7 आसमानों से अच्छा, है। वो उन्होंने एनवेलप उसको किया हुआ है ना, मतलब जमीन को सातों ने, हाँ, वो 7 ने लेयर हमें बाय लेयर, वो हाँ वो लेयर बाय लेयर इस वजह एनवेलप से। किया हुआ। हम्म। ठीक है। सही है। सही। इसमें एक और बड़ी मजेदार बात है एक। वो क्या है कि अल्लाह ताला ने जो जमीन एक बनाई है, क्योंकि अभी ये कुरान का पूरा खासा वहां से हमें पता चलेगा। अल्लाह ताला ने ये बात की, जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए बनाया। और फिर अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ मुंह किया, यानी कि एक बात करने का एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है। कि अल्लाह हम्म। ताला कहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्स पे हो, या आसमान से मतलब जमीन में बादलों से ऊपर हो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये बारिश मेरे पे या जमीन पे गिर रही है। गिरने का तो लफ्ज आप तब इस्तेमाल करोगे जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, एंड यू आर ऑब्जर्विंग इट दैट वे। हम्म। ठीक है। वो आप बोलोगे कि ये जो क्लाउड्स हैं, यहाँ से पानी कॉन्डेंसेट होके जमीन की तरफ जा रहा है। आपकी लैंग्वेज बदल जाएगी। हम्म। ठीक है। कुरान पाक की जो कंप्लीट लैंग्वेज है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है जो इंसानों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अल्लाह ताला जमीन से चीज निकलने के बारे में बात करते हैं, और आसमान से चीज के उतरने का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हम्म। ठीक है। अल्लाह ताला अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान इंसान को समझाने के लिए बनाया, तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कुरान का फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी वही रखा है जो मेरा और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी जमीन के ऊपर रखा हुआ, तो इजीली हम उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। ताकि हम उसको इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकें। ठीक है। इमेजिन अल्लाह ताला डूइंग ऑल ऑफ दिस, इतने इंसानों के आलिम बनाए, फिर इतनी अल्लाह ताला ने यूनिवर्स बनाई, उसके बाद एक नबी भेजा, उसको कुरान भेजा, फिर 1400 साल उस कुरान को अल्लाह ताला ने 1400 प्लस साल प्रोटेक्ट किया, ताकि आप तक मेरे तक ये कुरान प्योर फॉर्म में पहुंचे और हम इस कुरान को समझें। हम्म? हम्म। और फिर हम रमजान में इसको लट्टू तोते की तरह 5 दफा पढ़ के तो कहते हैं जी पढ़ के। हमने बहुत पढ़ लिया। ठीक है। तो जब आप इस तरह के काम करोगे, तो बी ऑनेस्ट मेरी बड़ी हटती है इस बात से। लेकिन जब आप इस तरह के काम करोगे तो देख लो, अगर अल्लाह ताला ने इतनी मेहनत की है हमारे लिए कि हमें बात अल्लाह ताला समझा सके, मिसालें तक दी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तक दिया, प्रोटेक्ट किया हुआ है, हम आगे से ये काम करें। हम्म?
बस वो बात वहीं पे आ जाती है ना कि एक चीज हमारे यहाँ पे, ये मतलब जो हमारा इंडो पाक का एक एरिया है, वहां पे एक चीज मतलब, ये तो अब ये हमारी मतलब जो टाइम है इसमें आके हम लोगों ने इस चीज को किया है कि नहीं, ये वाकई हमें इसमें समझना चाहिए कि क्या चीज है और क्या नहीं। वरना जाहिर है जो हमारे पेरेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे, तो उनके तो यही था कि जी बस इसको पढ़ना है और सवाब लेना है। हालांकि हम लोग मेरे ख्याल में उतनी रेगुलरिटी से इसको नहीं पढ़ते हैं। तो पेरेंट्स हमारे जो थे वो काफी रेगुलरिटी से पढ़ते थे इसको, मतलब जस्ट, लेकिन जस्ट रिसाइटेशन। हम्म। मतलब हम लोग जो हैं एक, मतलब इस लिहाज से मैं थोड़ा सा ये बात कर रही कि वो ये चीज हमने आई कि हाँ हमने इसको कॉम्प्रिहेंड करना है। लेकिन हमारे पेरेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स थे, तो वो कॉम्प्रिहेंशन वाली चीज नहीं थी। लेकिन वो ये कि वो बड़े रेगुलरली इसको पढ़ते थे। मतलब सुबह उठे हैं और सुबह उठ के अगर नमाज पढ़ के, और वो पहला काम उनका यही होता था कि बैठ के तिलावत करनी है। आई वुड लाइक टू डिसएग्री विद दिस वन पॉइंट इन अ स्पेसिफिक वे, क्योंकि देखें, कॉलर सिर्फ हमारे टाइम पे तो नहीं, उस टाइम पे भी थे। ठीक है, मतलब कि जो ये सर्कल है जिससे मैं और आप भी इंट्रोड्यूस हुए हैं आके, उस टाइम में भी कोई सर्कल होगा जिससे हमारे पेरेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं थे। नहीं, आप ये देखिए ना कि बहुत सी चीजें आ जाती हैं उसमें ये कि मतलब मस्जिद, मतलब जाहिर है एक तो हमारे यहाँ पे ये चीजें नहीं थी, इंटरनेट नहीं था जस्ट फॉर टीवी, मतलब टीवी भी एक जमाने में नहीं था, बहुत बहुत देर बाद वो एक चीज आई। और उसके बाद फिर आप लोगों का लिंक किसके साथ होता था? मस्जिद मस्जिद, और जो मस्जिद में इमाम है या जो कुरान पढ़ा रहे हैं कारी साहब हैं, या जो उन लोगों के साथ ही होता था। ठीक है। अब उन लोगों का भी क्या तरीका होता था? मतलब मुझे जो मैं अपना रिकॉल करती हूँ या मैं अपने बचपन की एक चीज रिकॉल करती हूँ कि होती थी रमजान में तरावी होती थी। तरावी के बाद जो है वो, चूंकि हम लोगों का घर जो है वो बिल्कुल क्लोज, वेरी क्लोज टू मस्जिद ना, तो उसके बाद जो थे हमारे इमाम साहब थे, वो उसका जो एक पोर्शन, मतलब जितना भी कुरान का उस तरावी में पढ़ा जाता था उसके बारे में बताते थे। अब वो जब वो बताते थे ना, जैसे वो कोई किस्सा बता रहे हैं, तो वो उस किस्से को जस्ट किस्सा ही बताते थे बस। सुनने वाले भी सुन के वाह 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 क्या बयान उन्होंने की दिया और ये वो, दैट्स इट। मतलब क्या सीखें हम उससे क्या लें? हमें क्या चीज बताई जाए? कोई गाइडेंस नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। हम्म। तो बेसिकली पॉइंट इज, हमारे वो लोग जिनको कुरान समझ आया, या जिन्होंने लोगों को ये बात बतानी थी, उन तक एक गलत बात सॉर्ट ऑफ पहुंच गई कि तुम बस कुरान को मोटा मोटा पढ़ लो, इसमें जो कुछ पढ़ा हुआ है वो पता चल जाए कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मोटा मोटा समझ आ गया, यूर डन। हम्म। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। और उन्होंने कभी इस चीज पे एनकरेज नहीं किया कि किसी को ये नहीं कहा कि ये कुरान को तुम खुद ये लो तर्जमा पढ़ो और खुद पढ़ो और समझो, नहीं। वो हम्म। कभी इस चीज पे एनकरेज नहीं करते थे किसी को। हम्म। होता था। लेकिन एक और बड़ी और मजेदार बात। हमारी जो मदर्स हैं वो जाहिर है उस वक्त नॉलेज, मतलब तालीम भी उस तरह नहीं होती थी, और वो ज्यादा, और औरतों को क्या पढ़ाया जाता था? जनती जेवर या बजती जेवर पढ़ा देते थे कि बस ये पढ़ लो, हाँ, ठीक है। और बस देखो, अपने उसके हिसाब से चलती रहो। नॉन मुस्लिम्स को हम कुरान देते हैं कि ये पढ़ लो, हम्म। और मुसलमानों को हम कुरान के अलावा सब देते हैं। सब देते हैं। ठीक है, तो कि ये तुम ये चीज पढ़ जो लो। है वो बहुत, वो मेरे ख्याल में मतलब एक वो जो लैकिंग थी वो यही थी कि कुरान पढ़ते थे, मतलब अब जैसे अगर मैं अपनी मदर की बात करूं तो वो रेगुलर रिसाइटेशन वो करती थी, या मैं इतनी रेगुलर नहीं करती, वो मुझसे ज्यादा रेगुलर थी इस चीज में। लेकिन ये कि वो वही चीज आ जाती है कि वो फिर जस्ट रिसाइटेशन ही थी। वैसे आपस की बात है, आई वॉज नॉट रेगुलर विद दिस एज वेल, और अपने आप को रेगुलर करने के लिए मैंने ये सेशन या ये ग्रुप्स मतलब बनाने, ज्वाइन करने स्टार्ट कर दिए कि यार, जिम्मेदारी आएगी तो मैं तब तो कर ही लूंगा ना। ये होता है, जब जिम्मेदारी आती है तो फिर बंदा कहता है कि नहीं नहीं करना है, ये चीज अब आती है। करना है। और वो फिर इवेंचुअली क्या होता है कि अब वो आदत बन जाती है। हम्म। ठीक है, तो इवेंचुअली दिस हैपेंड।
है एनीबडी एल्स हु वांट्स टू गिव एन इनपुट? मैंने अगर कोई गलत बात की तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस, नो इनपुट। ओके, चले। आई गेस दो आयात का माइक्रो था, दो आयात में हमने माइक्रो कर लिया।